नमस्कार साथियों एमसी सिंगला केस की सुनवाई कब होगी। सबसे बड़ी बात है कि जो बैंक पेंशनर हैं उनको बैंक पेंशन रिवीजन का लाभ कब मिलेगा। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और जो कॉर्पस फंड है करोड़ों लाख रुपए है साथियों, लाखों करोड़ों रुपए कॉर्पस फंड, उसमें से साथियों अगर ब्याज का ही पैसा दे दिया जाए तो इनकी जो एमसी सिंगला केस है ना, जो बैंक पेंशनर है सभी की मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन साथियों आईबीए कुछ भी नहीं करना चाह रही है। आईबीए अब एक दुश्मन बन चुकी है इनकी, जो केंद्र सरकार के इशारों पर कार्य कर रही है और तमाम पूंजीपति उद्योगपतियों की जितना भी करोड़ों अरबों रुपए का जो घोटाला होता है उसको माफ करने का कार्य कर रही है इन बैंक पेंशनर का पैसा इस्तेमाल करके। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईबीए में भ्रष्ट लोग बैठ चुके हैं जो सरकार के इशारों पर चल रहे हैं और इस केस को रबड़ की तरह खींचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है साथियों, बैंक पेंशन रिवीजन का कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जब फौरन एक दिन में इस केस को हल कर दें, लेकिन साथियों सरकार से अभी हरी झंडी नहीं मिली है। 10 साल से 18 साल से हाई कोर्ट में ये जीत चुके केस, जबकि सुप्रीम कोर्ट में साथियों ये केस खींचा जा रहा है जानबूझ के। और कई पेंशनर जिनकी संख्या 2,20,000 है उनकी डेथ हो चुकी है इसी आस में कि उनको पेंशन रिवीजन का फायदा मिलेगा। लेकिन साथियों आईबीए तमाम उद्योगपतियों का पैसा माफ कर रही है। तमाम बैंक जो कंगाल की स्थिति में है उनकी बैलेंस शीट बनाने का कार्य कर रही है। किसका पैसा लेके? इन पेंशनर का पैसा लेके। एमसी सिंगला भाई साहब परेशान थे साथियों, वही गए सुप्रीम कोर्ट में केस डालने। और साथियों उस केस को अगर फाइनल हियरिंग हो जाए तो साथियों मुझे लग रहा है सभी की जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। भैया मानसिक टॉर्चर आप दे रहे हो, केस आपको क्या करना है उसे कीजिएगा। चूंकि ये केस जीत चुके हैं, मैं आपको बता दूं ये केस जीत चुके हैं, इसलिए इनका केस रबड़ की तरह खींचा जा रहा है। तारीख पे तारीख दे दी जाती हैं। सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रार अपनी चला रहा है। जज साहब कह रहे हैं कि इस तारीख को सुनवाई हो जाएगी, कोई बात नहीं, मई में इनको तारीख दे दो। लेकिन रजिस्ट्रार ने ऐसा पाठ पढ़ाया जज साहब को, जज साहब भी रजिस्ट्रार की भाषा बोलने लगे। नहीं, जुलाई में अभी अब सुनवाई होगी, मई जून में छुट्टियां हो रही हैं, मतलब छुट्टियां ज़्यादा जरूरी हैं, इनका केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यही साथियों अगर कोई वीआईपी केस होता तो रात में भी कोर्ट खुल जाती, छुट्टी दिन वाले भी कोर्ट खुल जाती और फौरन फैसला सुना दिया जाता। जी हाँ साथियों, यहाँ पर कोर्ट में आजकल सिर्फ वीवीआई लोगों की सुनी जा रही है और जो बेचारे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको तो पूछो ही मत। ऐसा लग रहा है कि वो लोग बोझ हैं। सरकार भैया आखिर ये बोझ क्यों उठा रही है? अगर उन्हें वो बोझ मानती है, खुद के तमाम नेता विधायक पेंशन ले रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। 200% पेंशन ज़्यादा बढ़ चुकी है इन विधायकों की, पूर्व सांसदों की। लेकिन साथियों पेंशनर की बात आती है इनके पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। कर्मचारियों की बात आती है इनके पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। तो भैया क्यों, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक हाईकोर्ट के एक जज कह रहे थे, कौन से तेलंगाना हाईकोर्ट के जज कह रहे थे कि ओपीएस पर लाभ, पेंशन पर हक सिर्फ और सिर्फ नेताओं को और जजों का है और बाकी किसी को भी ओपीएस का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बताइएगा, ये जज साहब ऐसी बात कर रहे हैं। चलेगा साथियों, आज मैं आपको बताऊं एमसी सिंगला केस, वित्त मंत्री को पेंशन रिवीजन पर जल्द कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। लोग ट्वीट कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी इन मामले में दखल दें। दूसरी बड़ी बात है, बैंक कर्मचारी जल्द लेंगे वीआरएस, लाखों की संख्या होगी। जी हाँ, लाखों की संख्या होगी, जल्द वीआरएस लेने वाले हैं। तीसरी बड़ी बात है, 70 लोको पायलट ने लिया वीआरएस, काम का दबाव। रेलवे में लोको पायलट है 70, उन्होंने फौरन नौकरी छोड़ दी, ऐसी तैसी में गई नौकरी। चौथी बड़ी बात है, आमदनी घटी लेकिन खर्चे बढ़े। आमदनी लोगों की घट चुकी है, बैंक भी अब लोन नहीं देना चाह रही हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा ले रही हैं, तो यहाँ पर आमदनी घट चुकी है और खर्चे बढ़े हैं। बेचारे पेंशनर के साथ क्या हालत है साथियों, वो लोग सरकार को देखना चाहिए। पांचवी बड़ी बात है, आरबीआई ने एक झटके से, ध्यान दीजिएगा, एक झटके से 150 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, लाखों बेरोजगार हो गए। एनबीएफसी साथियों ये नॉन बैंकिंग प्रॉफिट जो कंपनियां होती हैं, जो लोगों को लोन देती हैं बिना किसी टेंशन के, उसको साथियों आरबीआई ने एक झटके में एनबीएफसी को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब साथियों सोचिएगा, इसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए और तमाम बैंक
जो इतना ज़्यादा हार्ड इंटरेक्शन रखते हैं वो बेचारे लोग लोन ही नहीं ले पाएंगे अब। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसलिए साथियों आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। साथियों हमने ये तय किया है कि आपका जो मुद्दा है वो लोगों तक ले जाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज के समय में सरकार सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रही है। सरकार का काम है सोशल मीडिया पे नज़र रखना। अभी आपने देखा एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी वो तब बनी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दे दिया कि आजकल के बेरोजगार युवा वो कॉकरोच और परजीवी की तरह होते हैं जो हर के ही मिलते हैं। बताइएगा, एक बेरोजगार युवा की जो तुलना है वो कॉकरोच से कर दी। दूसरे दिन साथियों कॉकरोच जनता पार्टी बनेगी जिसके साथियों मिलियन फॉलोअर है, और मुझे लग रहा है किसी भी पार्टी के इतने फॉलोअर नहीं है जो कम समय में इतने 6-7 दिन में ही इतने अरबों मिलियन फॉलोअर्स बना लिए। साथियों कॉकरोच जनता पार्टी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि MC सिंगला केस को वो अपने मेन पॉइंट पर उठाएं, पोर्टल पे उठाएं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी से बेरोजगार की है और साथियों अभी ट्रेंडिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी को MC सिंगला केस को उठाना चाहिए। बैंक पेंशन जो रिवीजन है उनकी बात उठानी चाहिए। निश्चित ही साथियों ये विपक्ष तक भी पहुंचेगी, सरकार के पास भी पहुंचेगी, तमाम मीडिया हाउस में भी पहुंचेगी। अतः साथियों हम निवेदन करना चाहेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी अगर सच में वो तमाम जो लोग परेशानियों को दूर करने के लिए बनी है तो फौरन तत्काल में MC सिंगला केस उठाना चाहिए। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं MC सिंगला केस विंद्वंतनी को पेंशन रिवीजन पर जल्द कार्रवाई लेने का अनुरोध किया गया है। जी हाँ साथियों, देखिएगा काफ़ी ट्वीट किए जा रहे हैं एक्स पर। हमने एक ट्वीट देखा है, यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी को टैग किया गया है, मैडम MC सिंगला केस शुड बी हियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल बैंक पेंशनर्स शुड बी गिवन द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन रिवीजन। यानी मैडम MC सिंगला केस को जल्दी से जल्दी सुना जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन देना चाहिए और आपकी तरफ से बैंक पेंशन जो रिवीजन का लाभ लेना चाह रहे हैं वो तत्काल में लागू किया जाना चाहिए। तमाम साथियों एक्सपर्ट ट्वीट किए जा रहे हैं। चलेगा साथियों, हमारे पास ये ट्वीट आया, हमने बताया। दूसरी बड़ी बात करते हैं, बैंक कर्मचारी जल्द लेंगे VRS लेने वाले हैं साथियों और लाखों की संख्या हो गई। देखिएगा अभी SBI ने 5 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, फिलहाल साथियों हड़ताल वापस ले ली गई। 2 दिन की हड़ताल की बात हो रही थी, 5 दिन तो वैसे भी छुट्टियां पड़ जाती। साथियों बैंक कर्मचारियों का कहना है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोई बैंक में नई भर्ती नहीं हो रही है, सभी संविदा कर्मी लगाए जा रहे हैं और कोई सिक्योरिटी नहीं है। तमाम ग्राहक आते हैं उनसे लड़ते हैं, कहीं कहीं तो लड़ाई हो जाती साथियों, गाली तक हो जाती है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है सही से और एक बैंक कर्मी के ऊपर भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर है। छुट्टियों की मांग की जा रही है, ये छुट्टियाँ सरकार दे नहीं रही है, एक्स्ट्रा काम लेती है। 10 से 5 बजे तक का ऑफिस होता है, 10 से 4 होता है, लेकिन साथियों वो 6-6 बजे तक 7-7 बजे तक बैठे रहते हैं। तो ओवरलोड हो रही है, जिसका साथियों पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। या तो गवर्नमेंट इसको पैसा दे, 10 से 5 की ड्यूटी में एक्स्ट्रा जो ये कार्य करें तो उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दे रही है। देखिएगा एक न्यूज़ में आपको बताने जा रहा हूँ, देखिएगा एक न्यूज़ है और न्यूज़ आप साथियों देखिएगा। आई फील सफोकेटेड, गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉइज क्विट्स जॉब आफ्टर 15 years, रिवील्स क्रशिंग वर्क प्लेस प्रेशर। 15 साल में इस तरीके से बम फूटेगा, 15 साल के अंदर ही, कि जितने भी जो बैंक कर्मी हैं लाखों की संख्या में VRS ले लेंगे। क्योंकि साथियों अभी इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सफोकेशन सी हो रही है काम को लेके। तमाम साथियों बैंक कर्मी बीमार पड़ रहे हैं, तो सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से बैंक कर्मियों की ज़रूरत है बैंक में कर्मचारियों की, लेकिन सरकार स्थायी भर्ती नहीं कर रही है, जो कि गलत है। तीसरी बड़ी बात है, 70 लोको पायलट ने लिया VRS का। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया हमारे ऊपर काम का दबाव है। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, 70 लोको पायलट सीक VRS ओवर वर्किंग कंडीशन, सीधा से कह दिया। इससे पहले भी साथियों 150 लोको पायलट रेलवे में VRS ले चुके हैं।
A group of loco pilot under Mumbai division of Central Railway have jointly applied for voluntary retirement, alleging percentage systemic issue that have made their working condition physically exhausting, mentally stressful and और भी कुछ वर्क। इनका कहना है कि भैया हमारे ऊपर इतना वर्क प्रेशर हो रहा है, हम मेंटली और शारीरिक रूप से टॉर्चर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक मालूम क्या, ऐसा लग रहा है कि एक मजदूर से भी बदतर ये नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी आज के समय में। चलेगा साथियों। चौथी बड़ी बात है, आमदनी घटी लेकिन खर्चे बढ़े। देखिएगा, एक न्यूज देखिएगा, संकट, आमदनी घटी लेकिन खर्चे बढ़े, कंपनियों ने बढ़ाया ऑनलाइन डिलीवरी शुल्क, पश्चिम एशिया युद्ध के बीच करीब 3 महीने से बढ़ रहे वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, जोमेटो जो कंपनी है ऑनलाइन डिलीवरी देती है, पहले 12.5 रुपये लेती थी, अब ले रही है 15 रुपये, 19% की बढ़ोतरी। स्विगी पहले 15 रुपये लेती थी, अब ले रही है 18 रुपये, यानी 17% की बढ़ोतरी। सबसे बड़ी बात है कि पायमॉल, जिसमें साथियों 15 से 70 रुपये बढ़ गए हैं। ये मेट्रो सिटी की, मैं लोकल की बता रहा हूँ, मेट्रो सिटी में तो और महंगे दाम है। रिफाइंड सोया ऑयल में 12 से 15 रुपये बढ़े हैं, सूरजमुखी में 10 से 13 रुपये बढ़े हैं, सरसों के तेल में 10 से 15 रुपये बढ़े हैं, मूंगफली में 8 से 10 रुपये बढ़े हैं, और खुद और जो भी खाद्य तेल है उनमें 25 रुपये बढ़े हैं। तो जहाँ पर साथियों खाद्य तेल की कीमतें वो बढ़ गई हैं। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, पश्चिम एशिया संकट का असर आमदनी के जिम पर पड़ता दिख रहा है। फरवरी के बाद से आम वस्तुएं जुड़ी सेवाएं और वस्तुएं धीरे धीरे महंगी हो रही हैं, तो सारी की सारी महंगी हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि एयरटेल ने भी अपना पसंदीदा प्लान बढ़ा दिया है, 859 से बढ़ाकर 899 रुपये कर दिया है। जियो ने भी साथियों 365 रुपये बढ़ा दिए, और कहीं की साथियों महंगाई हो रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, टूथपेस्ट से लेके सब कुछ महंगा हो रहा है। गैस सिलेंडर भी आपने देखा 1000 रुपये महंगा हो गया था। अब ऐसे में साथियों ये बैंक पेंशनर, जिनकी आमदनी ही कुछ नहीं है, बैंक पेंशन इनको मिल नहीं रही है, तो ये कैसे खर्चे उठाएंगे? सबसे बड़ी बात है, ये अपना ही खर्चा निकालने, बहुत बड़ी बात है, इनकी पेंशन इतनी कम है। चलेगा साथियों, पांचवी बड़ी बात करते, आरबीआई ने एक झटके से 150 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, लाखों बेरोजगार। देखिएगा, एक न्यूज देखिएगा, आरबीआई ने एक झटके से कैंसिल किया 150 एनबीसी का रजिस्ट्रेशन। आपकी एफडी का क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, कई लोगों की उसमें एफडी चल रही है। आरबीआई ने एक साथ 150 एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली की है। अगर आपने इन कंपनियों से लोन लिया या एफडी करवाई तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी बातें भेद जानना जरूरी है। लोन चुकाना अभी भी अनिवार्य रहेगा। देखिएगा क्या मैटर हुआ है, मैं आपको बता दूं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इनमें सबसे ज़्यादा 75 कंपनियां पश्चिम बंगाल और 67 कंपनियां नई दिल्ली की है। इसके अलावा तेलंगाना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक की कंपनियां भी शामिल हैं। आरबीआई ने साफ कहा है कि ये कंपनियां अब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगी। कई कंपनियों पर नियमों का पालन न करने, एनबीएफसी कारोबार बंद करने या कानूनी इकाई के रूप में समाप्त होने की वजह से कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ एनबीएफसी ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन भी सरेंडर कर दिया है। देखिएगा, सबसे बड़ी जरूरी बात है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि आपका लोन माफ हो गया। अगर आपने किसी एनबीएफसी से कार लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या किसी तरीके का कर्ज लिया है तो आपको ईएमआई पहले की तरह चुकानी होगी। कंपनी कानूनी रूप से अपना बकाया वसूल सकती है, तो कानूनी रूप से अपना जो बकाया वो लेगी। अब देखिएगा, ऐसी स्थिति में कई बार एनबीएफसी अपने पूरे लोन पोर्टफोलियो को किसी दूसरी वित्तीय कंपनी या बैंक को बेच देती है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपकी ईएमआई किसी नई बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास जा सकती है। ऐसे मामलों में ग्राहकों पर आमतौर पर नई कंपनी की तरफ सूचना भेजी जाती है। भुगतान रोका तो खराब होगा सिविल स्कोर। अगर कोई ग्राहक ये सोचकर ईएमआई देना बंद कर दे कि उनकी कंपनी बंद हो गई है तो उसके सिविल स्कोर पर साथियों ये असर पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एफडी वालों को चिंता है कि भैया उनकी एफडी चल रही है, अब ऐसे उनकी बंद होगी तो उनका पैसा कौन देगा, क्योंकि साथियों उनको भागना पड़ेगा, दिक्कत होगी। और यहाँ पर साथियों 5 लाख का बीमा कवर भी आपको मिलता है साथियों, लेकिन फिलहाल साथियों अभी सब कुछ बेच चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है। आरबीआई ने साथियों देखिए, मैं आपको कंपनियों के नाम बता रहा हूँ। तेलंगाना में है वसेरा निर्माण, एचबीसी फाइनेंस एंड लीजिंग ये कंपनी है। हरियाणा में है क्लासिकल सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, ये बंद की गई है। मध्य प्रदेश में एडवांटेज इक्विटी फंड, ये बंद की गई। बिहार में अभिषेक कैपिटल सर्विसेज, ये बंद की गई। तमिलनाडु में एस्ट्यूट फाइनेंस बंद की गई। कर्नाटक में कल्लारकल
फिनकॉर्प ये बंद की गई है। उसके बाद अभी ट्रेडर्स बंद की गई, एडमायर विनिमय बंद की गई, एंड एडी एंड एसेट फाइनेंस ये बंद की गई है। शैली फिक्सल सर्विसेज ये बंद की गई है। सुकन्या ट्रेडिंग एंड फाइनेंस ये बंद की गई है। आकांक्षा क्रेडिट कैपिटल ये बंद की गई है। ANP इन्वेस्टमेंट ये बंद की गई है। आकिन ट्रोकॉम ये बंद की गई है। आकृति डेवलपर्स ये बंद की गई है। और इसके साथ ही अनीमा मार्केटाल ये बंद की गई, अंजलि क्रेडिट बंद की गई, अनुश्री विकास बंद किया गया है, एरिना टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री ये बंद की गई है, अनिका फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये बंद की गई है। तो साथियों ऐसे ही कई नाम है, काफी ज्यादा नाम है, करीब 150 NBFC कंपनी जिनका रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है और साथियों लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सरकार की पॉलिसी आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।